वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त है। वैसे कहने में ये एक छोटी बात है, लेकिन लंबे समय तक इस समस्या से घिरे रहना आपको शारीरिक मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। आज के समय की व्यस्त दिनचर्या और काम करने का तरीका आपको चिंता और तनाव में लाने में अहम भूमिका निभाता है। हर उम्र के व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों तरह से बीमार होता है। इसलिए जरूरी है कि परेशानी को बढ़ने से रोकने के लिए समय रहते उपाय किए जाएं, अन्यथा ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है। तनाव एक तरह का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार का हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाना और हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालना, जिससे हमारा दिमाग सही तरह से काम करने और किसी भी खुशी के अवसर पर भी खुश न महसूस करने लगता है। तो स्थिति को तनाव की स्थिति कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर चिंतित होते हैं और कुछ लोग बस तनावग्रस्त होते हैं। तनाव के लक्षण में जैसे सिर में दर्द रहना, उदास रहना, किसी काम में मन न लगना, अधिक या कम सोना, अधिक या कम खाना, अपने को दूसरों से कम आंकना, अपने ऊपर विश्वास न होना, मौत या खुदकुशी करने जैसे विचार आना, खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आना, कम बोलना, ये तनाव के बहुत सारे लक्षण हैं। इसकी वजह से न सिर्फ आप मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी तनाव और डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए तमाम तरह की थेरेपी और मेडिकेशन का भी सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जीवन शैली में सुधार कर और अच्छी डाइट अपनाकर, योग और प्राणायाम के ध्यान के माध्यम से अपने तनाव डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। प्रतिदिन स्वस्थ और संतुलित भोजन का सेवन, नियमित रूप से योग का अभ्यास और मेडिटेशन करने से आप मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे अवसाद और चिंता के प्रति संवेदनशील बना सकता है। नौकरी या शैक्षिक परिवर्तन, महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन, पारस्परिक चुनौतियां, वित्तीय चिंताएं सभी प्रकार के प्रचलित स्रोत हैं। यदि आप अपनी समग्र तनाव प्रबंधन क्षमता में सुधार कर सकते हैं तो इन तनावों का सामना करना आसान हो जाएगा। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी होती है तो हमें उसके लक्षणों से पता चल जाता है। उसके बाद हम उस बीमारी का इलाज करवाते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के साथ ऐसा नहीं है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। अगर आप दिमाग की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो ये आपको कई दूसरी बीमारियों की तरफ भी ले जा सकता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। योग ऐसा ही एक मानसिक तनाव से मुक्ति का उपाय है। आमतौर पर ये शरीर का नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज हम इस मस्तिष्क के तनाव को कैसे दूर करें, इन समस्याओं को कैसे पहचान सकते हैं और अपने को तनाव से मुक्त कैसे रख सकते हैं, इस पर चिंतन करेंगे। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ दुर्घटना हुई और वे अस्पताल में थे। शरीर के हर एक अंग की कोई न कोई हड्डी टूटी थी। उनके सारे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, केवल उनकी आंखें दिख रही थी। उनके एक मित्र उनसे मिलने आए और पूछा, कैसे हो मुल्ला? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, सिवाय इसके कि जब मैं हंसता हूँ तो दर्द होता है। तब उनके मित्र ने उनसे पूछा, भला इस हालत में आप कैसे हंस सकते हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, अगर मैं अब न हंसूं तो मैं जिंदगी में कभी हंस नहीं पाऊंगा। ये उत्साह संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का फार्मूला है। संस्कृत में स्वास्थ्य के लिए शब्द है स्वस्थ, माने प्रबुद्ध व्यक्ति जो स्व में स्थित है। स्व में बने रहने की पहली निशानी है उत्साह, जो हंसकर ये कह सके कि आज कोई काम नहीं बना। ये कह सकने के लिए आपको ऐसी मानसिक स्थिति चाहिए जो कि तनाव मुक्त और दबाव रहित हो। तनाव में जब कोई व्यक्ति होता है तो वह या तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है या फिर उदास परेशान होकर बैठा रहता है। मानसिक तनाव से मुक्ति का उपाय बहुत आसान है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इस तनाव को दूर कैसे करना है। आमतौर पर जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी भौहें ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे आपके चेहरे की 72 नसें काम में आती हैं। लेकिन जब आप हंसते हैं तो मात्र 4 नसें ही उपयोग में आती हैं। इसका मतलब है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप अधिक काम करते हैं। तनाव आपकी हंसी को गायब कर देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक तंत्र की ऊर्जा का संकेत देती है। टेंशन दूर करने का मंत्र है हमारे आसपास की चेतना। हम एक ऊर्जा के बादल में है जिसे चेतना कहते हैं। यह एक मोमबत्ती और बाती जैसा है। जब आप मोमबत्ती पर माचिस की तीली लगाते हैं तो बाती पर ज्योत प्रकट होती है। मोमबत्ती में का हाइड्रोकार्बन है,
लेकिन जब उसे प्रज्वलित किया जाता है तब ज्योति केवल उसकी चोटी पर टिमटिमाती है। इसी तरह हमारा शरीर मोमबत्ती की बाती की तरह है और इसके आसपास जो है वह चेतना है जो हमें जीवित रखती है। तो हमें अपने मन और आत्मा का ध्यान रखना है। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं: शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और आत्मा। मन में विचार और अनुभूति की समझ निरंतर बदलती रहती है। आत्मा हमारी अवस्था और अस्तित्व का सबसे छोटा पहलू है। आत्मा मन और शरीर को जोड़ती है, वह हमारी सांस है। सब कुछ बदलता रहता है। जैसा हमारा शरीर बदलाव से गुजरता है वैसा ही मन, बुद्धि, समझ, धारणाएं, स्मृति और अहंकार भी। लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, उसे आत्मा कहते हैं, जो कि सब बदलावों का संदर्भ बिंदु है। जब तक आप इस सूक्ष्मतम पहलू से नाता नहीं जोड़ेंगे, आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति के अनुसार आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आपको सचेत, सतर्क और जागरूक रहना आवश्यक। मन की 2 स्थितियां होती हैं, एक तो शरीर और मन साथ में, दूसरा शरीर और मन भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर देखते हुए। कभी जब आप तनाव में हैं तब भी आप सतर्क रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपको सतर्क और साथ ही तनाव मुक्त होने चाहिए। इसी को ज्ञानोदय कहते हैं। भावनात्मक अस्थिरता तनाव होने के कारणों में से एक है। तनाव मुक्त कैसे रहें, इसके लिए हर एक भावना के लिए हमारी श्वास में एक विशेष लय है। धीमे और लंबे श्वास आनंद का और उग्र श्वास तनाव का संकेत देते हैं। जिस तरह से एक शिशु श्वास लेता है वह एक वयस्क श्वास लेने के तरीके से भिन्न है। यह तनाव ही है जो एक व्यक्ति की श्वसन पद्धति को भिन्न बनाता है। हम अपने शरीर की सारी ऊर्जा पैसा कमाने में खर्च कर देते हैं और फिर यही पैसा हम खुद को तनाव से दूर कैसे करें, इस समस्या के हल पर खर्च कर देते हैं। अगर कोई छोटी मोटी असफलता आ जाए तो चिंता न करें, तो क्या हुआ, हर एक असफलता एक नई सफलता की ओर बड़ा कदम है। आप अपना उत्साह बढ़ाइए। अगर आप में कुशलता है तो आप किसी भी परिस्थिति में व्यंग को डालकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह जरूरी है कि आप तनाव से बचें। पशु जब गीले हो जाते हैं या धूल में खिलते हैं तो बाहर आकर वे क्या करते हैं, अपना सारा शरीर झकझोरते हैं और अपने आप से सब कुछ बाहर निकाल फेंकते हैं। लेकिन हम मनुष्य सारा तनाव पकड़ के रखते हैं। किसी कुत्ते, पिल्ले या बिल्ली को देखकर हमें कुछ झाड़ना सीखना चाहिए। जब आप ऑफिस में आते हैं तो घर को झकझोर दें। जब आप घर वापस आए तो अपने मन से आप इसको जाड़ दें। तनाव से मुक्त होने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक शानदार व्यवस्था बनाई है जो है नींद। पर्याप्त नींद लेना तनाव दूर करने का मूल मंत्र है। नींद आपकी थकान मिटाती है और तनाव बढ़ने पर लगाम लगाती है। तनाव को नियंत्रण में रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान 2 तरीके हैं। ये तनाव और थकान से मुक्ति देते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र और मन को मजबूत बनाते हैं। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ये गहरा विश्राम है और जीवन को एक अधिक विशाल दृष्टि से देखने की विधि है जिसके 3 स्वर्णिम नियम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना और मैं कुछ नहीं हूँ। रूप से प्राणायाम और ध्यान करने से निश्चित ही आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। योग, श्वास और ध्यान के लिए अपना पहला सुबह का निश्चित रखें। हमें हर छोटी बड़ी बात पर तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय करने के लिए आपको नियमित व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। इससे आपका मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग की कुछ मुद्राएं हैं जो आपके दिमाग के तनाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं। इन योगासन का नियमित अभ्यास आपके जीवन से तनाव को दूर करने में मदद करेगा। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा है भुजंगासन, तीसरा है वालासन, चौथा है वृक्षासन और 5वां है शवासन। इसके पश्चात ध्यान अवश्य करें और ध्यान के पश्चात शवासन करें। तनाव कम करने के अन्य उपचारों में से आप 15 से 20 मिनट की छोटी सी एक झपकी भी ले सकते हैं, जिससे आपका अस्त व्यस्त सिस्टम को रीसेट करने में मदद मिलती है। और आप देखेंगे कि झपकी से जब उठेंगे तो आप अगले कार्य के निपटने के लिए अधिक ऊर्जावान और सतर्क महसूस करेंगे। कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। आपके डेस्क पर झुकने से आपकी पीठ, कंधों और गर्दन की मांसपेशियों को कोई फायदा नहीं होगा। तनाव और चिंता से राहत पाने का एक त्वरित तरीका है उठना और तनावग्रस्त मांसपेशियों को फैलाना। आप कुर्सी योग भी आजमा सकते हैं, जो योग का एक सौम्य रूप है जिसे कार्यालय में आसानी से किया जाता है। बैठे हुए सीने को ऊपर उठाने से प्रारंभ करें। ये कदम आपकी छाती को खोलता है और आपकी पीठ को फैलाता है। अपने पैरों को जमीन पर सपाट करके अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठें और आपके हाथ आपके पीछे सीट के पीछे टिके हों, अंगुलियां दूर की ओर हों। सांस लें
अपनी छाती उठाएं और फिर अपने हाथों को छोड़ने से पहले सांस छोड़ें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। तीसरा है हरे रंग को देखकर अपनी इंद्रियों को आराम दें। मनुष्य में प्रकृति के तत्वों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, जिसमें हमारे शरीर और दिमाग को ठीक करने के साथ साथ हमारे मूड को बेहतर बनाने और हमें अधिक आराम महसूस करने में मदद करने की जन्मजात क्षमता होती है। जापानी चिनरिन योकु, जिसका अर्थ होता है वन स्नान, जंगली और प्राकृतिक स्थानों में रहने का विचार है। जैन उद्यानों में टहलना हमारे समग्र कल्याण को बेहतर बनाने का एक तरीका है। वे शांति और आंतरिक शांति की भावना पैदा करते हैं, जो मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ करती है और व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालने की अनुमति देती है। यदि आसपास कोई जैन उद्यान या पार्क नहीं है तो चिंता न करें। आप अभी भी कार्यालय के पौधों की देखभाल में मदद करके या इससे भी बेहतर अपना खुद का टेरारियम बनाकर आराम कर सकते हैं। दिन ब दिन बढ़ते पौधों का अवलोकन करना अत्यधिक उपचारात्मक हो सकता है। खुले टेरारियम या कार्यालय संयंत्र भी गंध को खत्म करने और हवा में प्रदूषकों को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं। रेत पर कंघी करने और पत्थरों को व्यवस्थित करने के दोहराए जाने वाले कार्य का शांत प्रभाव पड़ता है और तनाव से राहत मिलती है। ये मन को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे वह भटके हुए विचारों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। चौथा है, क्या कुछ समय ऐसे होते हैं जब आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्यालय में आपका ध्यान भटक जाता है। शांत संगीत और प्रकृति की आवाज सुनकर कुछ आंतरिक शांति पाएं। टकराती हुई लहरों की आवाज, टपकती हुई बारिश की बूंदें, प्रकृति की अन्य दुनिया सबसे सुखदायक और आनंददायक अवस्थाओं में से एक है। वे मस्तिष्क को आराम देने, बेहतर ध्यान केंद्रित करने और काम में आपकी दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो कर्मचारी काम के दौरान प्रकृति से अधिक जुड़ते हैं, उन्हें तनाव संबंधी शिकायतें कम होती हैं। प्रकृति की आवाज सुनने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से जल्दी उबरने में मदद मिल सकती है। पांचवा है, अपनी मानसिकता को बदलने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप अधिक खुश रह सकते हैं। अपने आसपास की स्थितियों के प्रति अधिक आशावादी होना सीखें। आप महसूस करेंगे कि आप तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम है। छठा है, मन की एकाग्रता और चित्रांकन की सहज क्रिया से उत्पन्न भावनाएं आपके मस्तिष्क को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखती हैं, जो आपके विचारों को अस्त व्यस्त कर देती हैं, समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और व्यक्ति को खुश रखती हैं। डूडलिंग निश्चित रूप से एक नासमझ गतिविधि नहीं है, क्योंकि ये आपके बेहतर मस्तिष्क को सक्रिय रूप से संलग्न करती है और उन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाती है जो हमें एक साथ कई काम करने, ध्यान केंद्रित करने और योजना बनाने में मदद करती हैं। आप ओरिगेमी में भी आप हाथ आजमा सकते हैं और रंगीन कागज को रचनात्मक जानवरों और वस्तुओं में बदल सकते हैं। दोनों आपके दिमाग को तरोताजा करने और तनाव मुक्त करने के बेहतरीन तरीके हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट का समय ध्यान पूर्वक सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करने के लिए निकालें। यह आपके दिमाग और शरीर को आराम कर देने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस हमारे मूड को नियंत्रित करने में मदद करता है और चिंता और मस्तिष्क के तनाव के संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए एक आशाजनक हस्तक्षेप के रूप में भी काम करता है। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। कुछ सरल माइंडफुल तकनीकों को सम्मिलित करें, जैसे आंखें बंद करके गहरी सांस लें। हर दिन एक छोटा माइंडफुलनेस व्यायाम आपके दिमाग को फिर से आत्म केंद्रित करने और साफ करने में मदद करने का काम करता है। काम के दौरान तनावग्रस्त है या किसी कष्टप्रद सहकर्मी से परेशान है तो समस्या को तूल न दें। इस बारे में किसी मित्र या सहकर्मी से बात करें तो आप तुरंत बेहतर महसूस करेंगे। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने समय की एक अच्छी योजना बनाएं ताकि आप समय पर कार्य पूरा कर सकें। अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ें। इससे आपको तनाव और विलंब में बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपका काम अधिक प्रबंधनीय है और कम डराने वाला लगेगा। दूसरे शब्दों में ऐसा समझें कि तनाव को दूर करने के लिए पहला बिंदु है पर्याप्त नींद है जरूरी। दूसरा बिंदु है रिलैक्स करना सीखें। तीसरा बिंदु है सोशल नेटवर्क मजबूत बनाएं। चौथा है वक्त मिलने पर कुछ नया सीखें। पांचवा है अपने डाइट में चेंज करें, पर्याप्त और पौष्टिक डाइट लें। छठा है दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें। सातवां है नित्य प्रति योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। आठवां है अपने काम को प्रबंधित करें। आशा है ये वीडियो अंक आपको तनाव से मुक्ति और प्रबंधन में भरपूर मदद करेगा और आप इससे लाभ उठाकर दूसरों को भी इससे लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन की साथी योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।